हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने वाली वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कोई लड़की इतनी दर्दनाक हादसा और कितनी लड़की लुटेरियन हो सकती है जो कि दुल्हन को लूटती थी। दो लड़की का गैंग था, एक लड़का था और दो लड़की थी। रश्मि और मेघा नाम की लड़की थी जो कि गैंग थी उस सबका। उस सब का काम था मेकअप आर्टिस्ट का। मेकअप आर्टिस्ट का पूरे लैपटॉप पर पूरा तैयारी करती थी। लैपटॉप पे देखती थी कि किसका शादी किस शहर में किससे हो रहा है और कैसे फैमिली से बिलोंग करता है। ये सब चीज़ देखकर वो लड़की सब क्या करती थी, उसके यहाँ अगर मेकअप आर्टिस्ट से ऑर्डर नहीं लिए हैं तो उसके घर पहुंच जाती थी। बोलती थी, मैडम मैं आपकी बेटी का मेकअप कर दूंगी, और वो भी तो सस्ते दामों में। जितना बाहरी लेते थे उससे कम दाम में वो तैयार हो जाते थे। किसी को पैसा बचता है तो कोई सोचता है अपना फ़ायदा। सभी लड़की वाले तैयार हो जाते थे। पूरा मेकअप, पूरा डेकोरेट करने का, मंडप पंडाल जो होता है सब डेकोरेट करने का, ये सब ऑर्डर लेती थी। वैसे करके ये सब अपना पूरा काम वाम जितना होता था सब शादी तक ले बहुत अच्छे से करती थी। जिस दिन शादी रहता था उस दिन दुल्हन को बहुत ही अच्छे से तैयार करती थी। और जो बड़े घराने में ही ये लोग जाते थे। बड़े घराने की लड़कियां जो भी अपने जेवर पहन के जब तैयार हो जाती थी, दूल्हे आ जाते थे दूल्हे पे बारात लेके। तब लड़की को जब लेके नीचे जाना होता था, उसके घर वाले आते थे कि चलो अब नीचे बारात आ गई हुई है। ये सब ये बोलती थी, आप लोग चलिए आंटी, मैं लेके आती हूँ। घर वाले भी सोचते हैं लड़की है, सजाई है, ब्यूटी पार्लर वाली है, लेके नीचे आ जाएगी। ये सब चीज़ छोड़कर जाती थी। तब तक ये लोग लड़की को नशे के बेहोशी का दवा मिलाकर उसे बेहोश कर लड़की के पूरे जेवर उतार कर ये लोग भाग जाते थे। ये लोग का यही धंधा था। उसके बाद ये लोग उस शहर से ही भाग जाते थे। बाद में ये लोग सिम तोड़कर फेंक देते थे, पकड़ाते ही नहीं थे। और न ही ये लोग किसी फोटो में वीडियो में आते थे, क्योंकि फोटोग्राफर वीडियोग्राफर भी इन लोग का रहता था, वो सब भाग जाता था तो कहीं से इन लोग का कोई प्रूफ मिलता ही नहीं था। वैसे ही करके फिर एक लड़की को उसके बाद कितने दिनों से काम नहीं मिल रहा था। जो एक लड़का था उसे बोलता है कोई तो काम करते नहीं, कोई तो काम खोजो, कितने दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा है। लड़का बोलता है कोई बात नहीं, मैं काम ढूंढ दूंगा। उसमें सबसे अच्छे लड़का ही रहता है। वो लड़का ये सब काम भी करना नहीं चाहता, लेकिन ये दोनों के वजह से, ज़बरदस्ती की वजह से करता है। फिर एक देखता है तो बोलता है सूरत में एक है शादी जो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, उसका एंगेजमेंट तो हो गया है लेकिन शादी है। लेकिन शादी के लिए भी वो मेहंदी उदी रस्म के लिए आर्टिस्ट को रख ली हुई है, ये नहीं होने वाला है। वो लड़की बोलती हो जाएगा कि बस तुम धैर्य रखो कि हम देखो हम कर लेंगे। उसके घर के पास जाके कितने दिन से निगरानी रखती है कि जैसे लड़की बाहर निकले कुछ कांड करेंगे। बाहर लड़की निकलती है, उसके गाड़ी के पास जाकर गिर जाती है और गिरने के बहाने वो शॉपिंग करके निकलती रहती है। घर में जाते रहती है शॉपिंग करने। उसके झोला में अपना मोबाइल छोड़ देती है। वो जाती है शॉपिंग करती है, शॉपिंग से जब घर आती है तो इसके मोबाइल पे फ़ोन करने लगती है। फ़ोन करती है तो वहाँ पे फ़ोन बजता है तो बोलती है कि तो मेरा फ़ोन। उसके घर में वाले पूछते हैं किसका फ़ोन है, बोलती है मेरा फ़ोन नहीं है। फिर एक कॉल बोलती है, घर वाले बोलते हैं कॉल उठाओ। जब कॉल उठाती है तो बोलती है कि ये मेरे के अपने दमा का, मुझे दमा का बीमारी है, प्लीज़ मुझे पंप लेकर आओ। ऐसे करके नाटक करके बहुत सारे बहानेबाजी करके बुलाते हैं। वो लड़की बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ, एड्रेस भेजो, मैं आ रही हूँ। एड्रेस भेजती है, वो उस लोकेशन पे वो गाड़ी लेकर अपना चल जाती हो। वहाँ पे जाती है तो फिर इसकी बान मिल जाती है वहाँ पे। तो बोलती है आप तो गलती, आपका मोबाइल यहाँ पे कैसे? बोलते गलती से चला गया होगा झोला में, ऐसे करके
ऐसे ऐसे करके दोस्ती यारों कर लेती है, बोलती है मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं तो कम दाम में ही कर दूँगी, ऐसे ऐसे करके वहाँ पे चल जाती है। लड़की का भले ही बहुत बड़े घर में शादी होते रहता है, लड़के वाले आके लड़की के माँ को बोलती है शादी से 2 दिन पहले कि 40 लाख रुपए मेरे कंपनी को घाटा लग गया है कि आपको 40 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो शादी नहीं होगा। वो लड़की वाली की माँ बोलती है कि मैं 40 लाख रुपए कहाँ से दूँगी कि मेरे पास तो 40 लाख रुपए भी नहीं है। उसके वजह से लड़की का पूरे जेवर, जितने जेवर रहते हैं वो सब नकली पहनाकर शादी करवाना पड़ता है, और ये सबको लगता है कि ओरिजिनल्स है, और घर को बनकी रखना पड़ जाता है, घर को गिरवी रख देते वो लोग कि जब पैसा होगा तो छुड़ाएगा, शादी टूट जाएगी तो हमारी इज्जत चल जाएगी। ऐसे करके जब शादी के दिन लड़के वाले आते हैं तो बोलते हैं पैसा का इंतजाम हो गया सारा। बेटी वाले बोलते हैं हाँ, क्योंकि वो तो 40 लाख बोले थे, लोग 40 लाख का ही इंतजाम किए। लड़के वाले बोलते हैं 80 लाख रुपए तो हो गए होंगे सब। बेटी वाले की माँ बोलती है कि आपने तो बोले थे 40 लाख रुपये, मैंने तो 40 लाख का एग्जाम किया, आप नहीं, आपने सुना नहीं, मैंने 80 लाख। वो लड़के वाला झूठ बोलता है। वो बोलती है कि नहीं, मैंने खूब अच्छे से सुना था, आपने 40 लाख रुपये बोले। वो अपने बेटे को लेकर और बोलती है कि लड़का वाला कि मैं शादी नहीं करूँगा, कि मैं अपने बेटे के लेके जा रहा हूँ। उसका बेटा वहाँ पे डांट डपट के बोलता है कि उसी समय से मैं दहेज सुन रहा हूँ, मैं पहले भी दहेज के खिलाफ था, अगर आपको नहीं करनी है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे शादी करना है, मैं शादी करके जाऊँगा। लड़का अच्छा रहता है, वैसे होता है। अब उसके बाद लड़की को ऊपर से सब सजा उजा कर नीचे लाते हैं। उसके बाद वो सब बोलते हैं कि कितने के तुम्हारे जेवर होंगे, तो वो बोलती है कि नहीं, मेरे जेवर तो नकली है। ये सब का होश उड़ जाता है कि यार इसका तो जेवर नकली है, कि अब तो हम लोग का कुछ बना नहीं। वो सब बोलती है कि यार इसे लेके जाकर क्या करेंगे, कि इसे नहीं ले जाते हैं। तब भी एक लड़की ज़बरदस्ती नहीं, इसे ले चलेंगे किडनैप करके, जो इसके घर में 40 लाख रुपए हैं घर गिरवी रख के मिला है, वो पैसा इसकी माँ हम लोग को देगी। उसे लालच में से और लड़की को किडनैप करके ये सब अपने घर में ले जाता है। उसके बाद लड़की को बहुत मारते पीटते रहती है। उसके बाद वो बोलता है, लड़का जो रहता है दीपक, वो बोलता है कि देखो इस लड़की को क्यों मार रही हो बिना मतलब कि, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो, कि इसे पकड़ के रखने से क्या फ़ायदा है। तो बोलते कि नहीं, हम लोग जब तक पैसे नहीं मिलेंगे जब तक नहीं जाएंगे। ऐसे करके उसकी बहन तब तक पुलिस को कॉल कर दी रहती है, क्योंकि ये सब लड़की लेके भागने वाली थी। उसके बहन को पहले से ही डाउट था इस दोनों लड़की पे। उसके बाद पुलिस पता लगाते हुए वहाँ पहुँच जाती है। वो लड़का, पुलिस उस लड़का को पकड़ता है, लड़का बोलता है मेरा कोई कसूर नहीं है, वो दोनों ही उस लड़की को लाई थी, उठाकर और किडनैप की थी, मैं नहीं, कुछ नहीं किया। पुलिस बोलते हैं ठीक है चलो। उसके बाद पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है और पुलिस उसे हिरासत में रख देते हैं। तो लोग एक दिन में ही अमीर बनने का जो सपना है ना, वो आजकल लड़का लड़की सब ने देखने लगे हैं। तो खुद से मेहनत नहीं करना है, बस दूसरे का धन हसोट कर लूट कर लाना है और एक दिन में राजा बन जाना है। तो लोग का आजकल ऐसा सोच हो गया है। तो ये सब चीज़ों से आप सतर्क रहे। कभी भी 1 सेकेंड के इंसान मिलने पर उस पर विश्वास और भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस इंसान को आप जन्म से बचपन से जानते हैं, जो आपका खुद का घर का इंसान है, उस पे तो आप कभी जो सोचे नहीं होंगे उस पे आप उतना विश्वास करते हैं। वो इंसान आपके साथ कब धोखा दे दे वो नहीं सोच सकते। और बाहरी इंसान पे कभी भी विश्वास करने से पहले 100 बार इंसान को सोचना चाहिए कि हम जिस पे विश्वास कर रहे हैं वो इंसान मुझ पे खरा उतरेगा कि नहीं। तो बाहरी इंसान पे कभी भी भूल पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और विश्वास कर रहे हैं तो अपना आँख कान हर एक चीज़ चौकन्ना रखिए कि कल अगला कदम क्या होगा नहीं होगा, ये सोच समझ कर। इसी तरह के वीडियो मैं आगे भी आप लोगों को डालती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग को 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मेरा व्यूज़ नहीं आ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमको सपोर्ट करिए, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा और मैं आगे भी वीडियो डालती रहूँगी।